हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। बहुत ही अच्छा दिन रहा, बहुत ही अच्छा मामलात रहे। एक हैवी दिन था, एक बहुत ज़्यादा हैवी न्यूज़। हमेशा से जो है हैवी न्यूज़ ट्रीट की जाती है। फेडरल रिजर्व की पावल की मीटिंग थी, एफओएमसी की मीटिंग थी, एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था। इट वाज अ वेरी वेरी हैवी डे और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स ब्लास्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको ट्रेड किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। जो हमारे लेवल्स थे काफ़ी हद तक जो है वो उसके मुताबिक जो है वो मार्केट चली। तो मैं बताना चलूँ, खासकर जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की क्वालिटी ये होती है कि ज़ाहिर बात है एक वीडियो एक माइंडसेट के साथ बनाई गई है और अगर कोई चेंजेस वगैरह आ रही होती हैं तो फिर वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया जाता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताया चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स रेक्सेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है और वंस यू गेट इनटू दैट लिंक तो आपको वहां पर आकर ट्रेड करनी है तो आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो है वो अपने उस तरह से लाइव चैट पे जाके आईबी नंबर चेंज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, न्यू अकाउंट लिंक्स भी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पहले उसमें देखिए मैं सबसे बता चलूँ, आप लोग पहले भी इन डेज के ऊपर ट्रेड करते थे लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यू गॉट द लर्निंग कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है और वो कैसे कैसे इन फ्यूचर इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हिस्सा होती हैं। सिग्नल ग्रुप नहीं है जहां पर आपको म्यूट किया जाता है और आपको सिर्फ सिग्नल्स आते हैं और आपको कोई फीडबैक जो है वो नहीं जाता। इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। आप कम्युनिटी के अंदर रह के बातचीत कर सकते हैं, मामला कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, टीए शेयर कर सकते हैं। तो इट्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज बैक अपॉन। अच्छा जी, गोल्ड का रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को कहा था कि जी गोल्ड का जो इनिशियली है न्यूज़ से पहले पहले का जो एरिया था बाइंग मेरा था कि मैंने कहा 1804 1802 को एक दफ़ा रीटेस्ट करेगी मार्केट। और वो यही हुआ कि 1813 ऊपर से जो है 1815 की जो रेजिस्टेंस थी उसको टच भी नहीं कर सकी मार्केट। तो वहाँ पर ही आया। उसके बाद खैर हमने जो है वो वही मिल के डिसाइड किया, नबील भाई थे उन्होंने जनाब, हम लोगों ने मिल के दो तीन जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ नीचे से अगर आपको 96 तक के एरिया में बाइंग मिलती है तो यूर गोना गो फॉर द बाय। और बिल्कुल एफओएमसी की न्यूज़ से पहले भी मैंने एक मैसेज चलाया कि आप लोग बाय तलाश कीजिएगा और सेलिंग की तरफ नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ मार्केट जाएगी लेकिन गो फॉर द बाय पोजीशंस। और वहाँ से जो बहुत सारे लोगों ने बाय ली और बहुत अच्छी बाय ली और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया उसमें। अच्छा, जो वरिंग साइन था वो हमारे लिए थोड़ा सा ऑयल का था। ऑयल ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे। बेसिकली मैंने आप ये बात कही थी कि मैनिपुलेशन का जो है वो मामला रहता है और ऑयल वॉज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल। 76.60 की जो है वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद थी, वहां पर हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट करवाई। बहुत सारे लोगों ने उससे पहले भी सेलिंग ली हुई थी लेकिन वहां पर वो प्राइम एरिया था सेलिंग का, इसको बार बार डायग्नोज किया था। 76.2 से लेके 76.6 का एरिया। तो वहां पर जब सेल सेंटीमेंट 82% हो गया तो मार्केट तकरीबन 100 पिप्स नीचे आई। लेकिन साथ ही जो है वो स्मार्ट मनी और मैनिपुलेटिव सेगमेंट इन्वॉल्व हुआ और वो मार्केट को उठा के 77 से ऊपर ले गया। तो दिस इज समथिंग व्हाट द दिसंबर इज नोन अबाउट, जिसका मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा था कि हाँ जी मैनिपुलेशन होती है, चीज़ों को बचना है, लेकिन हम लोगों ने 100% फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है और हम लोगों ने दोबारा से एंट्रीज डाली हुई हैं। अच्छा, जो मुझे नज़र आ रहा है बराह इन द लॉन्गर रन वो यही है कि एक और चीज़ रही कि ऑयल का जो डाटा भी आया वो बहुत ज़्यादा ऑयल के लिए जो है वो इट वॉज समथिंग वेरी नेगेटिव। को पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि जो एक्सपेक्टेड डाटा था वो -3 मिलियन बैरल था, जबकि डाटा कितना आया +10 मिलियन बैरल। तो दिस मीन्स के जो डिमांड है यूएस के अंदर ऑयल की इट इज़ गोइंग टू श्रिंक। ये सिंपल सी बात है कि जब डिमांड नहीं हुई तो जो उनके रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, दे पाइल्ड अप ऑन। तो इस वजह से अब आने वाले दिनों के अंदर डिमांड कम होगी और सारा मामला इस तरीके से चल सकते हैं। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन वाला जो खतरा मैं बार बार इसको बयान कर रहा हूँ वो चल सकता है लेकिन ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अच्छे तरीके से अच्छे पॉइंट पे एंट्री लीजिए और ये यकीनन जो है वो आने वाले दिनों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अगर कल जो है वो कोई 2 to 4 आवर बेरिश कैंडल्स बन जाती हैं, जिसकी मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि बन जाएगी। देखिए क्योंकि जितने में न्यूज़ आई उसके अंदर ऑयल की मूवमेंट जो है वो नीचे या ऊपर को ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं थी। तो दैट मीन्स कि हाँ सम अदर काइंड ऑफ पीपल एंड अदर होल्ड जो ग्रुप था वो उस प्राइसेस को होल्ड करके ग्रास्प करके बैठा हुआ है
एंड दे वांट द पीपल टू गेट एंगेज इन टू द सेलिंग, ताकि उसको दोबारा ऊपर लेके जा सके। लेकिन ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 77.8 की एक टॉप रेजिस्टेंस मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो 78.4 की रेजिस्टेंस है। तो दैट इज समथिंग मैक्सिमम, क्योंकि 78.4 तक अगर जाएगा तो 4 आवर जो RSI है वो भी ओवरबॉट हो जाएगा, और वहाँ से जो है वो डाइवर्जेंस भी आना शुरू हो जाएगी, और सारा कुछ इंशाल्लाह वहाँ से हम लोग जो है वो 74 तक का एरिया हमारा जो TP है उसको हासिल कर लेंगे। तो दैट इज़ व्हाट द ऑयल इज़ प्लानिंग अबाउट। और दूसरा ये कि जो GBP यूरो का कल बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद आना है, उनका पॉलिसी रेट है 50 बेस पॉइंट, जो है वो उनका भी कंसेंसस है, और मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि वो 50 बेस पॉइंट का कंसेंसस ही आएगा। लेकिन असल चीज़ ये वही बात है कि जिस तरीके से हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि पावल की जो स्पीच है वो क्या इम्पैक्ट डालेगी। पावल ने तो आज स्पीच में बहुत ज़्यादा घुमाया, लेकिन स्क्रिप्टेड काम था सारा। अगर आपने पावल की स्पीच देखी है तो हो क्या रहा था, एक सहाफ़ी जो है वो जिस तरीके से अक्सर वैसे होता है, हम लोग उसको स्क्रिप्टेड कहते हैं, लेकिन होता यही है कि जो पहले से होते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनको पुट ऑन कर दिए जाते हैं कि आपने इनका जवाब देना होगा, ये चैनल का नुमाइंदा ये सवाल आपसे पुट ऑन कर रहा है। तो वो पहले से तैयार कर देता है, उसको स्क्रिप्टेड कह लें, उसको जो है वो पहले से वो हमारे पाकिस्तानी ज़बान में उसको और रंग दिया जाता है, लेकिन अक्सर जो है वो ममालिक में ये चीज़ होती है। तो पावल ने वो जवाब पढ़ के जो है वो सुनाए, लेकिन उनमें बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो यही थे कि हमें परसिस्टेंट रहना है। दूसरी जो असल जो चीज़ ये थी वो यही था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फेडरल रिजर्व कम कब करेगा, डिक्रीज की तरफ कब आएगा। तो भाई जो पूरे ईयर का जो एक्सपेक्टेड डाटा था 2023 का, उसमें तो डिक्रीज का जिक्र भी कोई ना हुआ। जैसे कि पहले था कि हाँ जी हम उसको ईयर एंड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, और उसको परसिस्टेंटली कंसिस्ट नहीं करेंगे और 4.6 पे लाएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है जो कि डाटा रिलीज़ किया गया उसमें बता दिया गया कि जी पूरा साल के एंड तक भी 5.1% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये कि इतना रहेगा और कमी की तरफ कोई आए भी ना। तो दैट इज़ समथिंग वेरी बेरिश फॉर द गोल्ड। और बेसिकली जो गोल्ड अपने जो मेन टारगेट था 1813 से ऊपर की तरफ वो नहीं जा सका, उसकी मेन बैकएंड पे रीज़न ये चीज़ थी कि जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है पूरी तरह से हावी नहीं हो सके। लेकिन कल के लिए मैं बताता चलूँ, गोल्ड को जो मैं देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ साइड लाइन देख रहा हूँ, और साइड लाइन में यही है कि यही जो एरिया, अगर तो आपको 1815 से ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाती तब तो ठीक है, आप 1828 की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन द चांसेस आर देयर कि जो है वो 1815 की रेजिस्टेंस या 1813 कह ले 15, मेरा अंदाजा है कि जनाब 15 की रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होती यू कीप ऑन सेलिंग, और सेलिंग का जो पहला टारगेट होगा आपका 1804 होगा, और 1800 भी हो सकता है, बल्कि शायद बल्कि 1794 भी हो सकता है। तो मार्केट कल फंसी रहेगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मूवमेंट नहीं आएगी। क्योंकि कल से दिसंबर की आप समझ लें कि बस आखिरी वीकेंड और हॉलीडेज़ और सारा आवाम जो है वो छुट्टियां मनाने जा रही है। तो ये चीज़ जो है वो गोल्ड की रह सकती है। ऑयल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, करेंसी पेज का मैं बता चलूँ, करेंसी बेसिकली जो GBP है, जिस तरीके से आज फेडरल रिजर्व के पावल की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह कल जो पोस्ट स्पीचेस हैं लेगार्ड की, और जो है वो ब्रिटेन से जो स्पोर्ट्स स्पीच आनी है आफ्टर द रेट चेंज, दैट इज़ द की थिंग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर ज़रा सा भी डोविशनेस और हॉकिशनेस जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो आएगी, मैं आपको बताना चलूँ कि वो आएगी लाजमी। लेकिन असल चीज़ यही है कि वुड दैट बी इनफ कि आपकी यूरो की जो क्लोजिंग है वो 1.06 से नीचे कर सके, और वुड दैट बी इनफ जो कि आपकी GBP की जो क्लोजिंग है वो 1.232 तक कर सके। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। लेकिन ये कि मेरा तो ख्याल यही है कि आफ्टर द रेट इंक्रीज जो है वो उसके बाद जो स्पीचेस होंगी वो थोड़ी सी डूविश होंगी और बेरिश होंगी, और बेरिश सेंटिमेंट पैदा करेंगी लाजमी। अच्छा, GBP का जो है वो GBP USD इनका जो है वो उसका मैंने ग्रुप के अंदर कॉल चलाई थी। 134.7 का एरिया था, मैंने कहा था इसको आप यहाँ पर दोबारा से अगर रीटेस्ट करता है तो बाय कीजिए, और अच्छा प्रॉफिट उसने दिया। क्योंकि जाहिर बात है फॉरन जो है वो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो एक अच्छा पंप आया, और वहाँ से भी जिन लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना चाहता है वो कर लिया। और उसके बाद बहरहाल यूरो GBP और JPY वो भी USD और JPY बेरिश हुआ,
और बेरिश ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ कल भी, लेकिन कल का पता चलो कि इट्स समथिंग, इट विल बी वेरी वेरी स्लो डे, आई एम टेलिंग यू दैट। बहुत ज़्यादा हैपनिंग दिन नहीं होगा, आने वाले जितने भी दिन हैं बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं होंगे। हाँ, नैस्डैक नैस्डैक परफॉर्म्ड वेरी वेल। नैस्डैक को मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि नैस्डैक विल ऑसिलेट बिटवीन 11,700 से लेके 11,900, ये इसकी रेंज है। इस रेंज के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और वही हुआ कि वो नैस्डैक की जो मूवमेंट है, ऑयल की ऑब्वियसली इस दफ़ा वन डायमेंशनल मूवमेंट रही, लेकिन ये कि वो थोड़ी सी कर लेगा इंशाल्लाह। कल उम्मीद है कि वो टू डायमेंशनल मूवमेंट करेगा, लेकिन नैस्डैक ऑलवेज गिव्स यू द टू डायमेंशनल मूवमेंट। तो US30 को भी देखना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि सर US30 कवर किया करें, तो US30 को भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये कि कल जो है वो मैं USD कैड को थोड़ा सा जो है ना, कल और परसों 2 दिन में थोड़ा सा बुलिश देखूंगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ऑयल है उसकी प्राइसेस थोड़ी सी डाउन जाएंगी, और उसके बाद जो है जैसे डाउन जाएंगी तो कैनेडियन डॉलर पर प्रेशर आएगा और USD कैड जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। और 103 आज जो है वो टेस्ट हुआ है DXY का, दोबारा से जो है वो 103 और 102 का एरिया आएगा, लेकिन ये हाई सपोर्ट एरियाज है। मैं बताता चलूँ आपको, ये इतने आसान एरियाज नहीं है कि DXY को आप दिनों के अंदर तोड़ देंगे। कम से कम ये दिसंबर में जो है उसके लिए कोई मैनिपुलेशन हो जाए तो और चीज़ है, लेकिन DXY की मैनिपुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है, जबकि दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन फिर भी आसान हो जाती हैं। तो दिस इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर। और बेसिकली ऑयल के ऊपर मैं बताना चलूँ, क्लियरली जो है वो आपको कल 2 बेरिश 4 आवर कैंडल्स ढूंढनी है, और उसके बाद यू कैन गो बिजर्क इनटू द सेलिंग, और इट कैन गिव यू गुड रिजल्ट। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोशिश ये होती है हमारी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सके, समझा सके। देखिए, एसएल्स हिट होना, मार्केट का अगेंस्ट जाना, मार्केट के अंदर रहेंगे, ये होगा। अच्छा, मुझे आज एक मैं वाकया ज़रूर कोट करूँगा। उन्होंने कहा जी, आपने कहा था कि सर आफ्टर डेटा किसी बंदे ने, जो मेरे ग्रुप के अंदर शामिल नहीं थी, लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, आफ्टर डेटा 1804 के ऊपर उसने कहा जी मैंने बाय ली और 1800 से नीचे मार्केट गई और मेरा जो है वो अकाउंट जो है वो वॉश हो गया। तो सर मैं तो सिर्फ हैरान हूँ कि 50-60 पिप्स अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, तो दिस इज समथिंग वेरी फुलिश एंड वेरी स्टूपिड। मैं हर एक को ये बात कहता हूँ कि 100, 150, 200 डॉलर मत डालिए, वेट कर लीजिए, उसको बचा लीजिए। कम से कम 250, 300, 500 डॉलर का अकाउंट हो, तब आप ट्रेडिंग की तरफ आएँ। क्योंकि यही बात होती है कि ज़रा सा भी मैनिपुलेशन होती है, कहीं आप गलत ट्रेड फंसे होते हैं, कोई न्यूज़ आती है, कोई आगे पीछे चीज़ होती है, ये 250, 300, 400 डॉलर के जो अकाउंट्स होते हैं आपको पता नहीं लगने देते और आपका पैसा ज़ाया होता है। देखिए, अपने पैसे की कदर कीजिए। पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन एक थोड़ा सा रीजनेबल स्टैंडर्डाइज अमाउंट ज़रूरी है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा यकीन कर अफसोस हुआ, एक मेरे हैं इस तरह लोग मुझसे रब्ता करते हैं, तो वो दे आर हैविंग अ वेरी वेरी टफ टाइम। लोग इसके अंदर, फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। करियर बनाइए, ज़रूर बनाइए, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल में मत डालिए। एक साहब हैं, वो मेरे ग्रुप में आए हैं, ज्वाइन किया है, मैं उनको कोशिश करूँगा कि एज मुमकिन एज हेल्प कर सकूँ, लेकिन वही चीज़ है कि ही हैज़ पुट इन सो मच एफर्ट। उनके एफर्ट को सलाम है, लेकिन वो यही है कि अपने सिर्फ जो है वो एक टाइम का खाना खा रहे हैं और बाकी पैसे बचा के इस फील्ड के अंदर डाल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बात, ये मुश्किल तरीन काम है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जब ऐसी सिचुएशंस के अंदर नाकामी मिलती है, तो वो आपको शायद एक ऐसा बंदा जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उससे ज़्यादा डबल डिप्रेस करती है, डबल सप्रेस करती है। और मतलब एक साहब हैं जिन्होंने कहा जी मेरे पास एक बाइक था, वो मैंने बेच के तो मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। मैंने कहा खुदा का वास्ता यार, प्लीज़ इतने डेस्परेट स्टेप्स मत लीजिए। ये दिनों का खेल नहीं है, ये दिनों का खेल नहीं है कि आप अपनी कोई चीज़ बेचेंगे, पैसा डालेंगे एंड यू स्टार्ट अर्निंग मनी। ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिक फील्ड, जिसको आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को पैसा देना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़, मैं अपने जितने भी यूथ हैं, जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, हाँ पैसा इसमें बहुत है, लेकिन मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और सुपर एक्साइटेड मत होइए। कश्तियाँ जला के मत आइए, कश्तियाँ जला के मत आइए। कश्तियाँ जलाने वाले जो थे, उनके जज्बे और थे, उनके पास जन्नत थी और या फिर गाजी होने का सिलसिला था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हार्डशिप है, एक लर्निंग है, एक मुश्किल टाइम है, एक मुश्किल चीज़ें जिनको आपको फेस करना है। तो प्लीज़ समझदारी के साथ डिसीजंस लीजिए।
इसको अगर आप पूरी तरह स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको पूरी तरह से आप स्टार्ट ना करें, इसको साइड बाय साइड लेके चलें। और वंस यू फील आफ्टर 5 6 7 ईयर्स के हाँ यार यू कैन डू इट, यू कैन बी अ गुड ट्रेडर, तब जाके इसके अंदर प्रॉपरली इनरोड्स करें। तो ये बहरहाल ट्रेडिंग से अलग ये थोड़ा सा मशवरा था। प्लीज़ इसको समझें, इसको ख्याल करें। पर्टिकुलरली जो यंग बच्चे हैं और बच्चे बच्ची हैं उनको मैं ये बात ज़रूर समझाना चाहूँगा कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके ना आइए, क्योंकि ज़्यादा जब उम्मीद होती है, ज़्यादा टूटती है, तो ज़्यादा हार्ड ब्रोक होता है। और यूथ में, यंग में बंदा जज्बाती होता है, जब बंदा यंग होता है तो मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ ख्याल रखें अपना जी, अपने पैसों का ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।